अस्सलाम वालेकुम सारो मैर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, 5 हफ्ते कैद में गुजार के बाहर आई हैं, कैसा लग रहा है रिहाई के बाद? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं वाकई जेल से जान छुट्टी है। वाकई जेल से। कैसा रहा सफर तमाशा का? वो जेल में जैसे खाने के लाले पड़ जाते हैं, कुछ वैसी फीलिंग आ रही आपका थी। सीजन फिर भी बहुत बेहतर था। हम तो बाकायदा फाके काट के आए थे ना। हम हमारे फाके पास तो हमने भी काटे हैं बॉस, भाई। आपके पास ऑप्शन था कि आप स्क्रीन पे देख के ना मेन्यू में से कुछ अच्छा, भी आपके वाले उसमें नहीं था कुछ ये? नहीं था। तो ये सीजन 4 में ये इन्होंने कुछ पहली चीजें दफा चेंज हुआ की है, हैं। ये पहली दफा हुआ है। हाँ, तो फायदा क्या हुआ? 50 लाख से 28 लाख पे पहुंचा दिया लोगों ने ऑर्डर का। माशाल्लाह। 50,000 के खाने खाए। हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड बिगेस्ट 22 खाना, लाख रुपए का खाना खा गए आप लोग। एक्सपेंसिव खाना हमने खाया है। यस 50,000 रुपए और की जिसमें कढ़ाई। से 25% वाला जिसका मैदा हो बेचारा, जो धोने वाले खाने के बाद वो सिर्फ देखता ही रहेगा, उसके बाद ये खाना जाएगा वो खाते ही आपने स्टोर रूम में और रख आप देना एक ही है। बंदे ने खाना है वो सब। और वो एक ही बंदे ने खाना, शेयर भी नहीं। मैं तो कहती थी यार इतने पैसे हैं, 25% कोई और शेयर कर ले, 25 कोई और शेयर कर ले। इस तरह नहीं होगा ना, बादशाह सलामत है ना भाई। आपका घर नहीं है ना, बादशाह का घर है। एग्जैक्टली, बहुत रूल्स थे भाई। कैसा रहा सफर? सफर वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और मैं पहले भी यही कह रही थी, मैं अभी भी यही कहूँगी कि जिस सर्कमस्टांसेस में मैं गई थी, तो जो मेरी अचीवमेंट थी वो तो मैंने कर ली। जिस वजह से मैं गई थी वहाँ पे, मैं अपने पेशेंस को टेस्ट करने के लिए गई थी। जिन जिन यू नो दैट के जिन आपने हालात सब्र से का मैं इम्तिहान गुजर रही लेना थी, था मेरे आपने। सब्र का इम्तिहान मजीद मैंने सब्र में डाल दिया, अपने आप को इम्तिहान में डाल दिया, सॉरी। और उस इम्तिहान का भी इम्तिहान हो गया है। Oh, yes, yes, yes. तो इट वॉज अ नाइस जर्नी। टफ था, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी था। ऐसा ज़ाहिर हमें ऐसे लाइफ तमाशा स्टाइल घर की से बिल्कुल निकलने के आदत नहीं बाद होती, अगर कोई ये कहे ना कि इजी था, तो बहुत ही फारिग होगा तो वो। बहुत झूठ बोल रहा वो है। झूठ बोल रहा है, दिमागी तौर पे बेचारा इतना फारिग हो चुका है वहाँ रह के कि उसको एक्चुअली समझ भी नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। तो अगर वो ये बहुत बोलेगा, मुश्किल है अंदर आना। बहुत मुश्किल। वो दिखने में पता है इतना लगता नहीं था। अच्छा, मज़े की बात है, मैंने कोई सीज़न भी फॉलो नहीं किया था। क्यों? मैं तो, मुझे क्या पता था कि मैं खुद इस क्या कहेंगे, इस पार्ट का हिस्सा बन जाऊंगी और तमाशा का हिस्सा बन जाऊंगी। मैंने जब मुझे तो ऑफर आई आपको थी क्या तब घर मैं में भेजने से एक दिन पहले बताया था कि आपको अंदर भेजे? सारा कह रहा है मीटिंग के लिए है, अंदर भेज दिया। नहीं, मुझे जब यहाँ का ऑफर आया था तो उस वक्त मेरे ज़रा सिनेरियो कुछ और था। तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा लाइटली लिया था। मैंने कहा करूँ नहीं करूँ, क्या है क्या नहीं। मैंने इनको जो एक्चुअली डन किया वो मैंने किया जब चीज़ें मेरी वर्स्ट हो गई, जब मेरे हालात थोड़े से वर्स्ट हो गए। तो फिर मैंने अम्मा से बैठे बैठे, उस वक्त तमाशा की ऑफ़र थी, तो उस वक्त अम्मा ने से बैठे बैठे मैंने एक बात बोली। मैंने कहा मेरा दिल चाहता है ऐसी जगह पे इस वक्त इन दिनों चली जाऊँ जहाँ नेटवर्क्स ना हो, कोई तंग ना करे, सिचुएशन थोड़ी दूर हो जाऊँ, बाय चॉइस थोड़े से कर लूँ। तो अम्मा ने एकदम दिमाग में डाल दिया, तो बेटा वो तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, अभी तक हामी नहीं भरी, तुम तमाशा में कर दो। तमाशा इज द बेस्ट वे टू लिव। दुनिया से कट जाएंगी हाँ, आप। दुनिया से कट जाएंगी, चीज़ें देखने का, मज़ीद कुछ सोचने का आपको वो मिल जाएगा, एक मौका मिल जाएगा, एक टाइम मिल जाएगा, आप अपने आप को एक टाइम दे सकेंगे वहाँ। लेकिन ये है कि वहाँ फिर आप सबसे कटे हुए होंगे, क्योंकि नेटवर्क आपको जो कटने का मैं बोल रही थी वो मैं अपने घर वालों से नहीं, वो मैं कहीं और दुनिया से कटने का बोल रही थी। उसमें बच्चे और माँ नहीं थे शामिल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाशा का है वो होने के लिए मुझे आइडिया नहीं था ना कि तमाशा में जाके मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाऊंगी, ममता फूटने लग जाएगी मेरी। फिर मेरी अब मैं खुद एक औलाद हूँ, अपनी माँ से बहुत अटैच हूँ, और आप मिले हुए भी मेरी अम्मा से, और आपको पता है मेरी उनकी बॉन्डिंग किस तरह की है। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू कर दूंगी कि तीसरे वीक से मुझे माँ की ज़्यादा याद आनी शुरू हो गई थी। फिर मुझे ख्याल है मैं खुद भी माँ हूँ। सोच के क्या गए थे अंदर आप? मैं सोच के ये गई थी कि दुनिया से कटूंगी, थोड़ा सा पेशेंस लेवल मेरा शायद और बिल्टअप हो जाएगा। दूसरा कि ये कि मुझे फ़ोन कॉल से, चीज़ों से, सोशलाइज होने से इस वक्त थोड़ी चिढ़ हो रही थी, किसी से मिलना नहीं चाह आइसोलेशन में रही जाना थी। चाह रही थी आप? बिल्कुल आइसोलेटेड होना चाह रही थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अम्मा और बच्चों से भी इतनी आइसोलेटेड हो जाऊंगी। तो वो कुछ बिना सोचे समझे कर दिया, लेकिन जर्नी अच्छी रही, क्योंकि जो चीज़ मैं अचीव करना चाह रही थी वो मैंने कर ली, क्योंकि थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड हो गई वहाँ रह के। उन 5 हफ्तों में बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ खोया भी है। सीखा क्या? सीखा ये है कि दुनिया में आपको फ्रस्ट्रेटेड लोग, थोड़ा सा पागलपन करने वाले लोग, बैक बाइटिंग वाले लोग, जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, कैसे होते हैं और उनको आपने कैसे डील करना है, कैसे स्वीटली आपने चीज़ों को लेके चलना है। क्योंकि तमाशा में मैं वही थी जो मैं हूँ, उसमें मेरा कुछ भी फेक नहीं था। जो लोग मुझे जानते हैं, जो पहचानते हैं, जो इतने सालों से जिनका मेरा साथ है, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ, उनको 110% श्योर है कि ये सारा जो है जेन्युइन है। बल्कि वहाँ तमाशा घर में
एक दो कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पूछा यार अगर आप 20% भी ऐसी है ना तब तो आप बेस्ट हैं, और अगर आप ज़रा भी फेक है ना तो आज के इस घर से निकलने के बाद हमारी शक्ल भी नहीं देखेगी। ये भी मुझे बोला। मैंने कहा क्या मतलब है कि शक्ल भी नहीं देखेगी? लेकिन नहीं, फिर हमारी दोस्ती नहीं होगी। और अगर आप 20% भी ऐसी है ना, लेकिन 20 नहीं, मैं 110% ऐसी ही हूँ जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ। और ये जो जैसे जैसे बारी बारी निकलते गए ना, और जिन्होंने फिर एपिसोड्स को फॉलो किया, उनको वाकई अंदाज़ा हो गया कि जेन्युइनली ऐसी है, क्योंकि ये ना बैकबाइटिंग कर रही है किसी की, ना जो मुंह पर है वही पीठ पीछे, ना किसी से लड़ रही है, ना कुछ है। मैं सबका वहाँ भरा और अच्छा ही चाह रही थी। वो अलग बात है कि लोगों ने मुझे वोट आउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो स्टार पावर, स्टारडम, वो सेलिब्रिटी होने पे वो कह रहे थे यार इनकी ज़्यादा जो है फ़ैन फॉलोइंग होगी, ये होगा। हालांकि मुझे लगता है जब काशिफ निकला ना, तो काशिफ के निकलने के बाद मुझे ये 100% नहीं बल्कि 200% यकीन हो गया कि फ़ैन फॉलोइंग पे आपके तमाशा नहीं चलता। नहीं। तमाशा की फ़ैन फॉलोइंग अलग ही है, वो तमाशा की ऑडियंस घर अलग की है, है। वो तमाशा के घर की है, और वो लोग आपको लेके जाएंगे आगे, और वही लोग आपको वोट आउट करेंगे। तो जब काशिफ निकला, मैंने कहा वो तो इंटरनेशनली बेस पे माशाल्लाह इतना सुपर हिट आदमी है, इतने पुराने हैं और इतने उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। तमाशा वालों काशिफ ने को पुराना ना कहें आप, नौजवान है वो। नहीं, वो नौजवान तो है, वो पुराने से मुराद है सीनियर हो गया ना। सीनियर है। अब वो अलग बात है कि वो कहता है मैं सीनियर नौजवान है। सीनियर नौजवान सीनियर नौजवान, सही, दैट्स द राइट वे। तो वो जब निकले तब से मुझे उल्टी खोपड़ी चलनी शुरू हो गई मेरी। मैंने कहा भाई यहाँ अगला स्टार्ट नंबर मेरा है। अगला नंबर। और वाकई मैंने सोचा था कि अगला नंबर, क्योंकि काशिफ की मेरी ना आगे पीछे चीज़ें होती थी, क्योंकि हमारी वैसे ही पुरानी दोस्ती है। काशिफ और मैंने शुरू में काम भी बहुत साथ किया हुआ है, तो कुछ काशिफ भाई के जाने के बाद आपने कहा भी कि मेरा जोड़ीदार चला गया। मेरा असल जोड़ीदार वो था जिसमें मैं रोई थी सुबह, जो पराठे मेरे, वो सैफ ने मुझे थोड़ा टीज कर दिया। हालांकि बेचारा सैफ बहुत रिस्पेक्ट देता है, सबसे लड़ा है वो, लेकिन उसने कभी मेरी इज्जत में कमी नहीं छोड़ी। बहुत जेन्युइन लड़का आप है। भी उससे नहीं लड़ी ना? मैं भी नहीं, मैं किसी से नहीं लड़ी भाई आप किसी को शह दोगे तो कोई लड़ेगा ना। मेरे साथ अगर मेरी कोई जोड़ीदार लड़ने में बनी तो वो सिर्फ महम बनी, जिसने मुझे टीज किया और उसी से महम लड़ी। तो और लोग लगता समझता था था कि मैं और महम फेक कर रहे हैं, हालांकि वो मुझे टीज करती थी। माहम को तो लगता था कि जानबूझ के आपको तंग करती है, ऐसा था? करती थी, एग्जैक्टली। वो कहती है, फिर बाद में कहती, और फिर सॉरी बोल के। अच्छा, वो प्यार बहुत करती है, और उसके प्यार में, उसके रिश्ते में कोई कमी नहीं। पहले दिन ही उसने मुझे अपनी आयमा आपी से मिलाया था। उसने कहा था कि मुझे आप में अपनी बड़ी बहन नज़र आती, क्योंकि मैं उनसे इतनी अटैच हूँ, तो यहाँ रह के मुझे उनकी कमी महसूस नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह, क्योंकि मेरे अंदर एक ममता है शुरू से। इवन जब मैं छोटी थी तब से मैं अपने बड़े भाई को ऐसे ट्रीट करती जैसे मैं बड़ी हूँ। तो वो एक आपके अंदर जो है ना, ये मदर फिगर या फादर फिगर, ये इंसान के अपने अंदर होता है। यस। तो और जो केयरलेस टाइप का होता है, वो सचमुच माँ बाप बन के भी वो केयरलेस ही रहता है। तो वो अपनी औलाद के साथ भी केयरलेस रहता है, तो मैं दूसरों की औलाद के साथ भी केयरिंग रहती हूँ अपनी औलाद के साथ साथ। तो वो मेरी नेचर में ये चीज़